हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज हर्षित मिश्रा और मैं लेके आया हूँ आपका अपना चैनल हर्षित एजुकेशन सेंटर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक और नई संस्था के बारे में बताने आया हूँ। और उस संस्था में नए नए कोर्स हैं, बहुत सारे कोर्स कराए जाते हैं जिस कोर्स को करके आप अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। तो आइए फटाफट हम उस संस्था के बारे में बताते हैं और उसके अंदर जितने भी कोर्स हैं उसकी जानकारी आपको देते हैं। ठीक है। तो उस संस्था का नाम है गति शक्ति विश्वविद्यालय। ठीक है। पहले उस संस्था का नाम था नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। उसका शॉर्ट फॉर्म है NRTI। तो ये तो रही इस संस्था का नाम और उसकी कुछ बेसिक जानकारी। ठीक है। इस संस्था में कुछ कोर्स कराए जाते हैं। तो एक एक करके मैं आपको कोर्स के बारे में बताता हूँ। पहला कोर्स मैं आपको टेक्निकल कोर्स बताता हूँ, टेक्निकल कोर्स के बारे में बताता हूँ। ठीक है। तो देखिए, टेक्निकल कोर्स में यहाँ पे बीटेक है। क्या है आपका? बीटेक है। और बीटेक जो है वो आपका अलग अलग फील्ड से है। तो मैं आपको देख करके पूरी जानकारी देता हूँ कि कौन कौन से फील्ड से आप बीटेक कर सकते हो। पहला, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस से आप कर सकते हैं। बीटेक आप सिविल से कर सकते हैं। बीटेक आप ईसीई से कर सकते हैं। बीटेक आप मैकेनिकल से कर सकते हैं। और उसके बाद बीटेक आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से भी कर सकते हैं। तो ये दो आपके पास ऑप्शन है बीटेक के। ठीक है। बीटेक अलग अलग फील्ड से आप इस संस्था में कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा कोर्स है। ठीक है। उसके बाद, अब जितना भी मैंने ये कोर्स बताया आपको पता है कि ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। ठीक है। मतलब कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप जान जाइए कि इस कोर्स को करने के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो सबसे पहले कि आपका पीसीएम सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ। और पीसीएम सब्जेक्ट में आपका जो परसेंटेज होना चाहिए वो कम से कम 55% होना चाहिए। और आप ट्वेल्थ पास होने चाहिए, मतलब कि ट्वेल्थ में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए पीसीएम सब्जेक्ट के साथ। तो ये रही आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, कि इसमें जो भी आपके प्रवेश होंगे वो जेई मेंस के स्कोर के आधार पर होंगे। मतलब जेई मेंस में जैसा आपका स्कोर आया हुआ है उस आधार पे आपका इसमें प्रवेश होगा। तो जेई मेंस इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको मैं दूसरे कोर्स के बारे में बताता हूँ जो मैनेजमेंट कोर्स है। ठीक है। मैनेजमेंट कोर्स में भी दो ऑप्शन है आपके पास। एमबीए है इसमें। इसमें क्या है आपका? एमबीए है। तो एमबीए आप ट्रांसपोर्टेशन इकोसिस्टम एंड मैनेजमेंट से कर सकते हैं। और एमबीए आप लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट से कर सकते हैं। ये दोनों एमबीए आप कर सकते हैं। ठीक है। पहला हमने बोला कि एमबीए आप ट्रांसपोर्टेशन इकोसिस्टम एंड मैनेजमेंट से कर सकते हैं। दूसरा एमबीए आप लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट से कर सकते हैं। तो ये दो आपके मैनेजमेंट कोर्स हैं। और इस दो मैनेजमेंट कोर्स के भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला चीज ये है कि आपका ये पीजी कोर्स है, ये आपको पता है। ये पीजी कोर्स है तो सबसे पहले आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। और ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए। और सब्जेक्ट इसमें मैथ्स हो या फिर स्टैटिस्टिक हो। ये दो चीज आपका होना चाहिए, या तो मैथ या तो स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। इसमें आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें आप सीयूटी पीजी या फिर सीयूटी कैट या फिर सीयूटी मैट या फिर सीयूटी एक्सएटी में वैलिड स्कोर होना चाहिए। जिससे भी आप जो भी आप सीयूटी कर रहे हैं, सीयूटी पीजी हो या फिर सीयूटी कैट हो या फिर सीयूटी मैट हो या फिर सीयूटी एक्सएटी हो, इसमें आपका वैलिड स्कोर होना चाहिए। इसके बेस पे ही आपको प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है। जैसे वहां पे जेई मेंस था वैसे यहाँ ये सब है। ठीक है। उसके बाद एक और कोर्स के बारे में बताता हूँ जो 3 वर्ष से डिग्री प्रोग्राम है, मतलब 3 ईयर का है। ये सब 4 साल का था, 4 ईयर का जो अभी भी बताया। अब कौन सा है? ये 3 ईयर का है। 3 ईयर का भी प्रोग्राम है, कोर्स है आपके पास। इसमें भी दो कोर्स है आपके पास। जो 3 ईयर का है उसमें आप बीबीए कर सकते हैं। तो बीबीए आप कहाँ कर सकते हैं? बीबीए इन ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट से कर सकते हैं। और दूसरा बीएससी कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट से ही। तो 3 इयर्स डिग्री प्रोग्राम भी है जिसमें बीबीए है और बीएससी है। बीबीए में मैंने क्या बताया? बीबीए में ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट से कर सकते हैं और बीएससी में भी ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट से आप कर सकते हैं इस कोर्स को। ठीक है। तो ये आपकी रही संस्था और उसके अंदर कराए जाने वाले कोर्स की जानकारी। ठीक है। तो आप बताइएगा कि ये नॉलेजेबल वीडियो आपको कैसा लगा। और एक और चीज कि ये जितना भी है, ये जो भी मैंने आपको जानकारी दी,
तो मेरे स्क्रीन पे एक वेबसाइट चल रही है। इस वेबसाइट को आप जा करके गूगल पे डालिएगा, और जैसे ही आप इसको गूगल पे डालेंगे तो पूरा गति शक्ति विश्वविद्यालय का जो डैशबोर्ड है वो खुल के आपके सामने आ जाएगा। उसमें एक डार्क रेड कलर का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ब्रोचर डाउनलोड। सबसे पहले आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद आपको एक पीडीएफ खुलेगा पीडीएफ फॉर्म में, और उस पीडीएफ फॉर्म में सारी जानकारी आपको इस संस्था के बारे में, और संस्था में क्या क्या कोर्स हैं, कौन कौन सी फैसिलिटी हैं, सब कुछ मिल जाएगा। टीचर्स का नाम भी मिल जाएगा, एडमिशन कैसे होता है, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, सब कुछ मिल जाएगा आपको इसमें। तो सबसे पहला काम कि जो स्क्रीन पे वेबसाइट चल रहा है इस पे जाइए। जाने के बाद आपको इसके डैशबोर्ड में, जब आपका इसका डैशबोर्ड खुलेगा, जब इस वेबसाइट को आप डालेंगे तो डैशबोर्ड खुलेगा। उस डैशबोर्ड के अंदर आपका ब्रोचर डाउनलोड करके ऑप्शन आएगा, एकदम रेड कलर का है, वो तुरंत सामने ही मिल जाएगा आपको। उस पर क्लिक करिए, डाउनलोड हो जाएगा आपका पीडीएफ। उसमें सारी जानकारी ए टू जेड आपको मिल जाएंगे। जो कुछ जानकारी रह भी गई है वो भी वहां मिल जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से जाइए उस चीज को देखिए, अगर आपके लिए वो लाभदायक है तो उस कोर्स को आप करिए। ठीक है, तो बाकी आप बताइएगा कि हमारा नज़रिया वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार। और मैं